बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डिवेलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डिवेलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। बयानिया की जंग में तहरीक इंसाफ नाकाबिल शिकस्त है। इन्होंने मात दे दी है। इमरान खान ने इस निज़ाम का गरूर खाक में मिला दिया है। इमरान खान ने इस निज़ाम को लिटा दिया है। और इमरान खान जो नए और फिर जो उस दिन इमरान खान ने बात की कि इसको इंटरनेशनल लेवल पे ले जाएं, उसका इम्पैक्ट आया रेमिटेंसेस वाली। उस इमरान खान के बयान के अंदर इतनी चीज़ें थी। शुएब शाहीन साहब ने जो इमरान खान साहब का पैगाम लाया उसमें इकोनॉमी के वाले से इतनी चीज़ें थी कि आप देखें कि पीटीआई के पास हर एक घंटे बाद नया कंटेंट आ रहा है, नया कंटेंट आ रहा है, नया कंटेंट आ रहा है, नई बात आ रही है, नई चीज़ आ रही है। इमरान खान डटा हुआ है, लड़ रहा है, बहादुर है, जुर्रत के साथ कमाल तरीके से लड़ रहा है, डटा हुआ। ये आज़ाद होके भी जो चीज़ करते हैं वोल्टेन के गले पड़ती है। आप देखें कि वो पीआईए वाली आप देख लें जो फ्लाइट शुरू हुई उसके बाद 9/11 वाली तस्वीर लगा दी, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का तमाशा बन गया। कुछ 20 मिलियन उसके इम्प्रेशन हो चुके थे क्योंकि लोगों ने बड़ा उसको पूरी दुनिया में, हालांकि हाँ, पाकिस्तान में तो था ही की तनकीद, इंडिया में और बाकी यूरोपियन कंट्रीज में बड़ा उसको तनकीद का निशाना बनाया गया। तो उधर से फिर देखें इस हुकूमत के वाले से स्टॉक एक्सचेंज गिरी और वो सारी चीज़ें देखें। रिजवान गलई साहब, पीटीआई नाकाबिल शिकस्त है। इमरान खान इस वक्त फाते है। इमरान खान आगे बढ़ता चला जा रहा है, ये पीछे हटते चले जा रहे हैं। फिर इनके अपने अंदर देखें ना मायूसी और खौफ है। जब नजम सेठी ये बैठ के कहेगा कि मियाँ साहब, शहबाज शरीफ साहब को ये बात नहीं करनी चाहिए थी, मुझे वसवसे आते हैं, ये अच्छा पैगाम नहीं गया। आसमा शराजी साहब कहती हैं कि ऐसे नहीं कह रहे मियाँ शहबाज शरीफ, कोई वजह है जिस वजह से कह रहे हैं। फिर नजम सेठी कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने मुज़ाकरात के मामले पर पूरी तरह ऑन बोर्ड नहीं रखा। फिर आसमा शराजी साहब कहती हैं कि हमारे इदारे जो हैं वो अंडर प्रेशर हैं इंटरनेशनल इशूज़ के ऊपर। फिर इंटरनेशनल खबरें आ रही हैं, चीज़ें आ रही हैं। फिर इसी तरह से आप देखें कि इस हुकूमत के बाकी जो इंटरनल मामलात, अच्छा फिर कुछ चीज़ें तो मैं कहता होता हूँ कि यार कुछ चीज़ें ना पाकिस्तान के लोगों के शऊर को दाद देनी बनती है। आप देख लें कि पीपल्स पार्टी मुसल रोज़ 4-5 बयान दाग रही नून लीग के वाले से, सोशल मीडिया पे ज़ीरो इम्पैक्ट। लोग उसको इतना गैर अहम लेते हैं, लोग इतना उसको बकवास समझते हैं, लोग इतना फजूल समझते हैं कि मजाल है कोई बंदा उसको सीरियस ले। ठीक है, तो वो भी एक पाकिस्तानी के शऊर की एक का सबूत है, शऊर की बेदारी का एक सबूत है। तो ये सारी चीज़ें करता है कि इंटरनेशनल दबाव कितना बढ़ता चला जाएगा पाकिस्तान पे, क्योंकि ये बदकिस्मती है और बहुत अफसोसनाक है कि इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 25 करोड़ लोगों की क्या हालत है, 25 करोड़ लोग क्या किस अजियत और तकलीफ़ में। उसकी वजह यह है कि जिन्होंने फ़ैसले करने हैं ना, जहाँ जहाँ वो फैसला करने वाले बैठे हैं, उन सबको आवाम के टैक्स से पैसों से तनख्वाह मिलती है, उन सब के किचन आवाम के टैक्स से पैसों से चलते हैं, उनकी फैमिली के इलाज, बाहर के विजिट, सब कुछ आवाम के टैक्स से पैसों से होता है। उनको क्या फ़र्क पड़ता है? उन्हें क्या पता कि मुर्गी कैसे किलो है, उनको क्या पता आलू कैसे किलो है, उनको क्या पता सब्जियों के, घी के, उनका पेट्रोल और डीजल फ्री है, उनको क्या पता उसकी रेट क्या है, उनके घर में जो गैस आती है वो फ्री है, उनके घर में जो बिजली आती है वो फ्री है, उनको तो मसले ही नहीं है, उनको तो कोई परेशानी नहीं है। तो 25 करोड़ लोग किस हालत में हैं, 25 करोड़ लोग क्या कह रहे हैं, वो वोट किसको डाल रहे हैं, ये मैटर नहीं करता। ब्यूरोक्रेसी मैटर नहीं करती, अदालतें मैटर नहीं करती, महंगाई अफरीदी साहब को लगा दिया गया। मैटर सिर्फ बदकिस्मती के साथ ये कहना पड़ता है इंटरनेशनल दबाव मैटर करता है, और इंटरनेशनली चीज़ें पाकिस्तान के लिए मुश्किल होती चली जा रही हैं। यानी आप इस चीज़ को एक लम्हे के लिए पीछे भी रख दें कि इमरान खान के लिए या पीटीआई के लिए वहाँ से अमेरिका से कोई बात आ जाती है, उसको आप एक साइड पे भी रख दें, तो अमेरिका में ट्रंप जिन लोगों को लगा रहा है वो पाकिस्तान के वाले से उनके सेंटीमेंट्स हैं वो ठीक नहीं है, पाकिस्तान के वाले से उनका मौक़िफ़ ठीक नहीं है। तो अगर वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के हवाले से, ये रियासत पाकिस्तान के हवाले से, ये खतरनाक है, ये खौफनाक बात है। ठीक है, यानी इस चीज़ को छोड़ दें कि वो इमरान खान के लिए कुछ कहेंगे, वो ओवरऑल पाकिस्तान के हवाले से कोई ऐसी चीज़ें कर देते हैं। उसमें भी फिर कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ के हमारे निज़ाम को जो लोग चला रहे हैं उनको क्या फ़र्क पड़ता है, 9-10 अरब डॉलर की इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स अगर कम हो जाएंगी तो नुकसान तो पाकिस्तान का है। क्या उनकी तनख्वाहें कम हो जाएंगी, कट लग जाएंगे? नहीं, उनको तो कोई मसला नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं इंटरनेशनली जिस वजह से दबाव होगा, और इमरान खान और पाकिस्तान के अंदर चीज़ें कितनी बेहतर होंगी, कितनी बेहतर हो सकती हैं, इसका तल्लुक इंटरनेशनल चीज़ों से है, इसका कोई तल्लुक जो है पाकिस्तान के इंटरनल किसी हालात से नहीं है। अच्छा, ये अगर हो जाए, जैसे अब अमेरिका है ना, हम अमेरिका की अगर हिस्ट्री देखें या पाकिस्तान के साथ उनके जो ताल्लुकात देखें, उनका भी एक कोशिश है, ये ट्रंप हो या बाइडन हो, इसराइल के हवाले से उनका एक मौक़िफ़ है। वो अगर ये कह देते हैं कि जी इसराइल को तस्लीम कर ले यही रिजीम और वो काम इनसे ले लिया जाए, ये कहें जी हम आपकी इस बात को मानने को तैयार हैं और आप छोड़ें इमरान खान को रिहा करने के मुतालबे को,
तो उनकी आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। जैसे सोहेल भाई साहब ने कहा कि जी अमेरिका को पाकिस्तान क्या दे सकता है इमरान खान की अगर रिहाई देनी है, या तो अमेरिका पाकिस्तान को क्या देगा या पाकिस्तान अमेरिका को क्या देगा। तो अगर ये रजीम कहती है कि जी हम आपके ये मुतालबा मान लेते हैं, आप छोड़ें इमरान खान को, तो क्या ऐसी कुछ सूरत हाल बन सकती है? देखें, मैं ये हमारे यहाँ बहुत से लोग ये बात डिस्कस करते हैं कि भाई अगर पाकिस्तान उन्हें कहता है कि हम खान को नहीं छोड़े, आप हमें हुक्म करें, वो कहते हैं आप इसराइल को तस्लीम कर लें और पाकिस्तान कर लेगा। इतना आसान नहीं है, ये कहना आसान है सर। आप इसमें कोई मतलब ठीक है, आप जमात इस्लामी को मैनेज कर लेंगे। जमात इस्लामी उस वक्त भी कह रही होगी कि ठीक है ना, हुकूमत ने तो तस्लीम कर लिया, इमरान खान बताए कि वो तस्लीम कर रहा है नहीं कर रहा। हमें मसला हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान के एक्सेप्ट करने से नहीं है। इन्होंने तो किसी हिकमत के तहत किया होगा, मजबूरियाँ भी होती हैं, छोड़े हुकूमत को। इमरान खान का बताएं, क्या उसके ट्विटर से ट्वीट आया है? जमात इस्लामी तो उस वक्त ये कह रही होगी। अब मैं कुछ और नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है, तो वो लाला फ़हीम नाराज़ हो जाते हैं, चलें उस पर मैं नहीं आता। लेकिन सर पाकिस्तान के अंदर ना करोड़ों गैरतमंद लोग मौजूद हैं जो बग़ैर किसी जमात की कॉल के ना निकल आएंगे। पाकिस्तानी हर चीज़ पे कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, इन चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि ये कहना आसान है। ये प्रैक्टिकली मुझे नामुमकिन लगता है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर ले, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये लोग इनका वो हशर नशर करेंगे कि हर चीज़ तहस नहस इनकी कर देंगे, तो मुझे ये मुमकिन नज़र नहीं आता। अच्छा, हुकूमत का एक नैरेटिव ये भी है कि इकॉनमी बहुत बेहतर हो गई है, इंडिकेटर्स वो बताते हैं, स्टॉक एक्सचेंज का फ्लक्चुएशन होती रहती है। आज अखबारात ने बड़ा स्पेसिफिकली ये छापा, बल्कि हेडलाइंस सब में नज़र आ रहा था कि ये फरमाइशी प्रोग्राम ही है, क्योंकि वही रिपोर्टर्स वो के नाम से बायलाइन वो स्टोरी लगी हुई थी जो एक ख़ास किस्म की नैरेटिव को टो करते हैं। तो उन्होंने कहा कि दिसंबर के महीने में, क्योंकि इमरान खान ने ये कह दिया था कि रेमिटेंसेस का बाइकआउट करें, लेकिन दिसंबर के महीने में रेमिटेंसेस में इजाफा हुआ है। रेमिटेंसेस में इजाफे के कभी इंडिकेटर को सामने लेके आते हैं, कभी कोई और इंडिकेटर ऐसा ले आते हैं, स्टॉक एक्सचेंज ले आते हैं कि इकॉनमी बेहतर हो गई है। और गवर्नमेंट के सर्कल में भी ये बात होती है कि हमने स्टेबलाइज कर लिया है, अब ये चीज़ें इसी तरह आगे चलेंगी, तो हमें कोई प्रेशर नहीं है इकॉनमी के हवाले से, रेमिटेंसेस के हवाले से, या आगे कोई IMF की अगर जो अहदाफ हैं वो भी हम पूरे कर लेंगे, तो ये भी नहीं होगा कि IMF के हवाले से भी हमें कोई अमेरिका की बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हेल्प चाहिए होगी। तो आपको लगता है कि चीज़ें इनके कंट्रोल में है हकीकत में? देखिए, एक तो ये गलत कर रहे हैं ना। अब होना तो ये चाहिए था कि रेमिटेंसेस अगर बढ़े हैं, या इन्होंने फिगर फजिंग करके या कोई और मुतबादिल इंतज़ाम करके अगर इन्होंने इसके कोई नंबर बढ़ा भी लिए थे पिछले साल के मुकाबले में, गो के खान के दौर से मुआवजा करें तो बहुत कम है, अभी भी कम है गो के पिछले। ये इसमें फैक्टर आप ना भूलें कि इस दौरान 1.7 मिलियन, ये 2-3 माह पुराना नंबर है, हाँ, पाकिस्तान से लोग छोड़ के तकरीबन 20 लाख लोग चले गए हैं। 20 लाख उन्होंने भी कुछ ऐड किया होगा उसके अंदर, 20 लाख गए हैं। और उन 20 लाख के जाने के बावजूद खान के दौर से जब आप मुआवजा करते हैं तो रेमिटेंसेस फिर भी कम है, ठीक है। और आपने पिछले साल के मुकाबले में उसको, हाँ, पिछले साल के मुकाबले में अगर आपने कोई फिगर फजिंग करके या दो नंबरी करके या जो भी यहाँ से कोई आपने पैसा बाहर, जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम है, और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।